Hello everyone, in today's video we will do question 3 and question 4 of exercise 2.2 from class 9th maths NCERT। इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी हैं इस सीरीज़ में, आप चाहें तो उन्हें रिविजिट कर सकते हैं। इन वीडियो 1 देयर इज़ इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स एंड इन द सेकंड वीडियो वी हैव डन क्वेश्चन 1 and 2 ऑफ चैप्टर 2 जिसमें हमने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की बात करी है। आई विल शेयर द लिंक फॉर दोज वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलें। ओके, क्वेश्चन 3 देखिए चिल्ड्रन। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जो वैल्यूज़ आपको दी गई है क्या वो ज़ीरोज़ हैं दिए हुए पॉलिनोमियल की। सो ये टाइप 2 वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए देखें कैसे करना है। आपको पी एक्स दिया गया है, आपको x की वैल्यू दी गई है -1/3। तो अगर -1/3 पी एक्स का ज़ीरो है तो अगर हम x की जगह -1/3 की वैल्यू पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए? करेक्ट, इट शुड बी 0। तो हम करके देखते हैं। p -1/3 ये क्या हो जाएगा? 3 x की जगह -1/3 लिखते हैं +1। तो ये 3 और नीचे वाला 3 कट हो जाएंगे, क्या बचेगा? -1 + 1। क्या आंसर आया? द आंसर इज 0। दैट मीन्स दैट yes, -1/3 is a zero of the given polynomial। Easy? मैंने आपको पहले भी बताया था वेरीफाई करने के लिए हमें इसकी वैल्यू पुट करके देखना होता है। लेट अस ट्राई पार्ट 2 नाउ चिल्ड्रन। पार्ट 2 में क्या है? आपको पी एक्स दिया गया है 5x - पाई और आपको x की वैल्यू दी गई है 4/पाई। तो ऑब्वियसली अगर 4/5 जो है अगर वो पी एक्स का ज़ीरो है तो जब हम पी एक्स में 4/5 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पी एक्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? इट शुड बी 0, ठीक है। सो लेट्स ट्राई इट। p 4/5 करते हैं। जब हम 4/5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 4/5 - पाई। 5 से 5 चिल्ड्रन कट हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। क्या बचा? 4 - पाई। कैन 4 - पाई बी इक्वल टू 0? एब्सोल्युटली नॉट, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। So that means that 4/5 is not a zero of the given polynomial. I hope अब आपको आइडिया आ गया हो कम से कम how to solve questions like this, and it is very important कि आप क्वेश्चन में अपनी लैंग्वेज ढंग से यूज़ करें, ठीक है। मैथ्स में these things matter। अपना आंसर हमेशा अपनी तरफ से कंप्लीट लिखें। इतना सिर्फ सॉल्व कर देना इज़ नॉट इनफ। मैथ्स में हर स्टेप के, हर प्रोसेस के मार्क्स होते हैं। सो यू शुड ऑलवेज राइट योर आंसर कंप्लीटली। ओके, लेट अस ट्राई पार्ट 3 नाउ। पार्ट 3 में क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू x² - 1 और x की वैल्यूज़ जो आपको वेरीफाई करनी है दे आर +1 and -1। तो देखते हैं कैसे करेंगे। पी एक्स क्या दिया है आपको? x² - 1 दिया है। p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर -1, इट विल बी इक्वल टू 0। और p -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाता है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। 1 - 1 इज़ 0। क्योंकि रिजल्टेंट वैल्यू 0 आ रही है सो दैट मीन्स येस 1 and -1 आर ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। पार्ट 4 देखें चिल्ड्रन। पार्ट 4 में आपको पी एक्स की वैल्यू दी गई है x + 1 and x - 2। तो आपको -1 और 2 की वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है। क्या हो जाएंगे? -1 + 1 0, -1 - 2 -3 हो जाएगी। -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 0। p2 की वैल्यू देखें, 2 + 1 and 2 - 2, 3 × 0, रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी? 0। सो दैट मीन्स येस -1 and 2 आर ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। So these are your 4 parts. Let us go further and solve the other parts. Okay children, let's go ahead and do part 5.
यहाँ पे हमें चेक करना है कि x की वैल्यू 0 कैन इट बी अ 0 फॉर द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में p0 निकाल के देखेंगे। सो p0 विल बी, वन सेकेंड, p0 विल बी ऑफ कोर्स 0 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0. So yes, it is a 0 for the given polynomial. Let's go ahead and do part 6. यहाँ पे आपको px पॉलिनोमियल दिया गया है lx प्लस m और आपको x की वैल्यू दी गई है माइनस m बाई l। तो हम x की ये वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके चेक करेंगे वेदर इट इज़ अ 0 फॉर द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। तो हम करेंगे p माइनस m बाई l। तो जहाँ जहाँ हमारे पास पॉलिनोमियल में x दिया वहाँ पे हम ये वैल्यू रखेंगे। l x की जगह आ जाएगा माइनस m बाई l प्लस m। अब l से l कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस m प्लस m। एक माइनस का m एक प्लस का m, क्या हो गया ये 0। सो येस, माइनस m बाई l ऑल्सो इज़ अ 0 फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। येस, इट इज़ अ 0। लेट अस डू पार्ट 7। पार्ट 7 में आपको 2 ज़ीरोज़ चेक करने हैं, -1/√3 एंड 2/√3। तो पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। px आपको दिया गया है 3, वन सेकेंड, px आपको दिया गया है 3x² - 1। तो पहले हम p -1/√3 निकाल के देखते हैं। ये हो जाएगा 3 -1/√3 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा आपको हमेशा ब्रैकेट में स्क्वायर लगाना है। 3 -1/√3। ऑब्वियसली जब माइनस स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3। ये नंबर आएगा, 3 से 3 कट, 1 - 1 इज़ 0। तो -1/√3 तो इसका 0 ज़रूर है, क्योंकि जब हम -1/√3 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव टू चेक फॉर 2/√3। तो हम p 2/√3 निकालते हैं। अब x की जगह हम 2/√3 रखेंगे। -1। अगेन हमेशा आप जब भी स्क्वायर करेंगे आप ब्रैकेट में लिखेंगे। चिल्ड्रन यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। आपके पास ये बचेगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, सो 3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कट हो जाएगा। यहाँ बचेगा 4 - 1, योर आंसर इज़ 3। तो क्या 2/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है? नो, 2/√3 नहीं हो सकता और -1/√3 हो सकता है। लेट अस डू पार्ट 8 नाउ। पार्ट 8 में आपको पॉलिनोमियल दिया गया है 2x + 1। px आपको दिया गया है 2x + 1। आपको x की वैल्यू दी गई है 1/2। यू हैव टू चेक वेदर इट इज़ अ 0 फॉर द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट। तो हम p 1/2 निकाल के देखेंगे। x की जगह वी विल पुट द वैल्यू 1/2 प्लस 1। 2 से 2 कट हो जाएगा, 1 + 1 बचेगा। 1 + 1 किसके बराबर होता है, 2 के। क्या यहाँ पे 0 आया? नो। सो दैट मीन्स 1/2 इज़ नॉट अ 0 फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। इट इज़ नॉट अ 0। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस गो अहेड एंड डू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन 4 देखते हैं। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको यहाँ पे 7 पार्ट्स दिए गए हैं। यू आर गिवन 7 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स और आपको इनमें 0 ढूंढना है। पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा? सो पॉलिनोमियल का 0 हम कैसे ढूंढते हैं? हमको जो पॉलिनोमियल दिया गया होता है उसको हम 0 के इक्वेट करते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करके हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट अस लुक एट पार्ट 1।
हमको यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया गया है, हमें इसका ज़ीरो ढूंढना है. सो व्हाट विल वी डू, हम पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 को ज़ीरो के इक्वेट करेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमको हमारे वेरिएबल की वैल्यू मिले. और वेरिएबल इज एक्स हियर, यानी कि हमको एक्स की वैल्यू ढूंढनी है. सो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, दिस इज गिवन टू अस. वी विल लेट पी एक्स बी ज़ीरो, हम पी एक्स को ज़ीरो मान लेंगे. इफ़ पी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्स प्लस 5 इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पे प्लस का 5 है, इक्वल टू के इस साइड जब ये जाएगा ये कैसा 5 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 5. 0 माइनस 5 इज़ इक्वल टू माइनस 5, यानी कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या बना, माइनस 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स. लेट अस लुक एट पार्ट 2. पार्ट 2 में आपको दिया गया है पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 5. हेयर ऑल्सो वी विल लेट पी एक्स बी ज़ीरो, हम पी एक्स को ज़ीरो मानेंगे. अगर हम पी एक्स को ज़ीरो मानेंगे तो हमारा x माइनस 5 भी ज़ीरो हो जाएगा. यहाँ पे माइनस का 5 है, इक्वल टू के उस साइड जाके कौन सा हो जाएगा, इट विल बिकम प्लस, क्योंकि जब हम हमारे सिंबल्स को, ऑपरेशंस को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो उनकी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. माइनस प्लस बन जाता है, प्लस माइनस बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चला जाता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है. आई होप यू ऑल नो दिस. यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, 5. तो यहाँ पे आपका ज़ीरो क्या बना, 5. लेट अस डू पार्ट 3. पार्ट 3 में आपको पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5. हेयर ऑल्सो यू विल लेट पी एक्स बी ज़ीरो. यहाँ भी हमको पी एक्स को ज़ीरो लेट करना है. अगर पी एक्स ज़ीरो है सो दैट मीन्स 2x प्लस 5 इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पे 2x है, प्लस का 5 उधर जाके किसका बन जाएगा, माइनस का 5. तो ये हो गया माइनस 5. यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, जब ये इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये 2 किस में आ जाएगा, डिवीजन में, यानी कि आई कैन राइट दिस लाइक दिस. तो आपका यहाँ पे ज़ीरो क्या निकला, फॉर द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 योर ज़ीरो इज़ माइनस 5/2. चलिए पार्ट 4 देखते हैं. हेयर योर पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2. तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगेन लेट पी एक्स बी ज़ीरो. आपको क्वेश्चन में पी एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ दिया गया है, नहीं होता तो आप पहले इसे पी एक्स लेट करते. लेट पी एक्स बी ज़ीरो. अगर पी एक्स ज़ीरो है तो 3x माइनस 2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो. माइनस का 2 उस तरफ जाके किसका 2 बन जाएगा, प्लस का 2. यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है, उस तरफ जाके किस में आ जाएगा, डिवीजन में. आपके ज़ीरो की वैल्यू आ जाएगी 2/3 फॉर द पॉलिनोमियल 3x माइनस 2. चलिए वी हैव डन 4 पार्ट्स. लेट अस लुक एट पार्ट 5. पार्ट 5 में आपको पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू 3x. वेरी इजी क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं. मेथड सेम ही है, मेथड कुछ अलग नहीं है. 2 ही तरीके की प्रॉब्लम बन सकती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया है. ऑल्सो चिल्ड्रन, आप क्वेश्चन 1 और 2 अगर देखना चाहते हैं तो मैं उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी, आप वहाँ से उस वीडियो को रिविजिट कर सकते हैं. सो योर पॉलिनोमियल इज पी एक्स इज इक्वल टू 3x. अगेन वी विल लेट पी एक्स बी ज़ीरो. 1 सेकेंड. let px be 0. बिकॉज पी एक्स इज़ ज़ीरो यानी कि 3x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3x इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0. राइट. अब यहाँ पे 0 में आपको 3 डिवाइड करना है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा. तो आपका यहाँ पे 0 क्या बनेगा, 0 इज़ योर 0 फॉर पार्ट 5. लेट अस डू पार्ट 6. पार्ट 6 में आपको पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे a आपका कोई कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, आपको x ढूंढना है. आपको क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि a 0 के बराबर नहीं है. सो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स. लेट अस राइट आवर क्वेश्चन. चलिए करते हैं. लेट पी एक्स बी 0. ए एक्स 0 है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/a 0. आपकी x की वैल्यू इस क्वेश्चन में भी क्या आएगी, इट विल बी 0. लेट अस डू पार्ट 7.
इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। पार्ट 7 में है px की वैल्यू, आपको px दिया गया है cx प्लस डी, जहाँ पे c और d आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, आपका वेरिएबल है सिर्फ x। सॉल्व करते हैं इसे, px इज इक्वल टू cx प्लस डी। ओके, व्हाट विल वी डू फर्स्ट ऑफ ऑल? बिल्कुल, हम px को 0 मानेंगे, cx प्लस डी भी किसके इक्वल आ जाएगा फिर? 0 के। यहाँ पे प्लस का d है, ये 0 के उस तरफ इज इक्वल टू के उस तरफ जाके कैसा d हो जाएगा? माइनस का। यहाँ पे c x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाके किस में चला जाएगा? डिवीजन में। आपका 0 क्या आया बच्चों? इट इज़ माइनस d बाय c। So this was your last part for question 4. That is it for this video children. अभी तक हम एक्सरसाइज 2.1 2.2 कर चुके हैं। दोनों की ही जो पार्ट्स हैं हमारे वीडियोस के, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऑल्टरनेटिवली आप चाहें तो ये सारी वीडियोस फॉर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल आप इसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। द प्लेलिस्ट इज़ अंडर द नेम क्लास 9th मैथ्स। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।